हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितेश गुप्ता। बेसिकली जो हम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें हमें कहा जाता है सारे स्टेप्स लिख के करना है। वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन साथ में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, वहाँ पे टाइम लिमिट बहुत मैटर करती है। उस टाइम के अंदर हमें क्वेश्चंस को करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे इसमें कोशिश करेंगे ग्रुप में उस स्पीड को बढ़ाने की। So let us start with our chapter factorization of algebraic expressions. Let us start with our first chapter factorization of algebraic expressions. अब तक आपने स्कूल में मोनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका समझ लिया होगा, या बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। सपोज करो our first example 4x² प्लस 8xy²। हमें कहा जाता है इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मीन्स, सबसे पहले तो फैक्टराइज का मतलब क्या है? फैक्टराइज का मतलब है कोई भी दो चीजों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, और दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस बी माइनस बी, यहाँ भी प्लस बी माइनस बी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में प्रोडक्ट, ये फैक्टराइजेशन है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखो, जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या कॉमन निकलता है? कांस्टेंट में यहां कॉमन निकल सकता है 4 हमने लिख लिया। उसके बाद x² है यहाँ पे, यहां सिर्फ x है, क्या चीज कॉमन निकल सकती है? x। उसके बाद y यहाँ पे है, यहाँ y² है, क्या कॉमन निकल सकता है? y। ब्रैकेट ओपन। 4xy हमने निकाला, इसमें से क्या बचा? 4 गया, एक x गया, सिर्फ x बच गया। y, एक y था, बाहर गया, खाली x रह गया। प्लस 8 में से 4 गया, यहाँ क्या बचा? 2। x एक बार गया, y² में से y बाहर गया। ये फैक्टर हमारे बन गए 4xy, 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। इट इज सिंपल। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें बायनोमियल हम बाहर निकालेंगे। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो। ये एक बायनोमियल है, ये भी एक बायनोमियल है, दोनों में सेम है ये बायनोमियल, इसलिए ये बाहर निकल सकता है। जो चीज सेम होगी इस टर्म में और इस टर्म में, जो चीज सेम है वो बाहर जा सकती है। 6 यहां से निकल जाएगा तो यहाँ 6 नहीं है, 6 नहीं निकाल सकते, इसलिए सिर्फ a-2 भी बाहर आएगा। इसमें से अंदर क्या बचा? a-2 भी निकल गया, 6a बचा। इसमें से a-2 भी गया, 5b बचा। एक ब्रैकेट के अंदर कुछ भी प्लस माइनस, दूसरा ब्रैकेट, बीच में मल्टीप्लाई। ये इसके हमारे फैक्टर बन गए। इसमें हमें बेसिकली इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है कि हम इसके फैक्टर दिखाएं। 6 मल्टीप्लाई a-2b, और ऐसे ही इसके फिर करें। वो ठीक है, बोर्ड लेवल पे वो जरूरी है, वो करना पड़ेगा, लेकिन हमें वन स्टेप में भी करना आना चाहिए। बताइए इसमें से क्या निकल सकता है कॉमन? इधर x³ है, इधर तो x है ही नहीं। इस पूरी टर्म में a-2 भी है, इस पूरी टर्म में a-2 भी है, a-2 भी बाहर ले लिया। दिस इज द आंसर।
अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज कॉमन है। सबसे पहले तो इस एक्स क्यूब में एक्स 3 बार है, इस एक्स स्क्वायर में एक्स 2 बार है, 2 बार तो एक्स स्क्वायर निकल सकता है, निकाल लिया हमने एक्स स्क्वायर। अच्छा इस टर्म में ये सेम है बिल्कुल, ये भी कॉमन निकल सकती है, ये भी निकाल ली। अब हमारे पास इन दोनों में से जो जो चीज बचेंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले इस टर्म में से देखिए 2a माइनस भी तो निकल गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकल गया, क्या बचा इस पूरे में से एक एक्स, सिंगल एक्स, माइनस का साइन है ही। इसमें से क्या क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर निकल गया, 2a माइनस बी ये भी निकल गया, क्या बचा, जीरो लिख दूं यहां, सब कुछ निकल गया, क्या जीरो बच गया, नहीं, यहां जीरो नहीं, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। इस पूरे में से जब ये पूरी चीज सेम निकल गई तो यहाँ 1 बचेगा, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना इस पूरे को इससे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 2a माइनस बी ये वाली टर्म, फिर एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी को 1 से, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 2a माइनस बी। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, टू ए प्लस 6b माइनस 3a प्लस 3b का स्क्वायर। इसमें से क्या क्या कॉमन आता है, क्या क्या चीज कॉमन है, क्या 2a प्लस 6b इसमें है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन दिया है कुछ तो होगा ही। पहले तो इस वाली टर्म में से क्या चीज कॉमन है, दोनों में हम 2 बाहर निकालते हैं, 2 इसमें से भी निकल सकता है, इसमें से भी, 2 बाहर निकाल लिया, यहां क्या बच गया, a प्लस 3b, देन ये ऐसा कैसा। अब कुछ लग रही है कहानी, यस इसमें a प्लस 3b है, इसमें भी है, अब कुछ निकल सकता है कॉमन, हमने इन दोनों में से a प्लस 3b कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, इसमें से तो 2 रह गया, ये गया बाहर, 2 रह गया खाली, माइनस है ही, 3b नहीं निकला, 3 यहाँ, और a प्लस 3b के स्क्वायर में से a प्लस 3b क्या, a प्लस 3b बच गया। अब इसको एक स्टेप और बस इसको खोल के लिखना है, a प्लस 3b दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3a माइनस 9b, माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a माइनस 3 इंटू 3b माइनस 9b। ये 2 चीज हो गई, एक ये बीच में मल्टीप्लाई, ये फैक्टर्स हो गए इसके, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। कोई इनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से इनको समझते चलना है, जो जो कुछ हो रहा है उसको समझना है, नोट डाउन करो ना करो वो स्कूल में काम हो ही रहे हैं, सारे चीजों को समझते चलना है हमने यहाँ क्या हो रहा है। एक एक्स a माइनस 3 प्लस वाई 3 माइनस a, ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना है सॉल्व करके, लेकिन ग्रुप पे नहीं, पर्सनल नंबर पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं डिक्लेयर करूंगा सबसे पहले किसने मेरे को ये सॉल्व करके भेजा और क्या सही सॉल्व करा या नहीं। ये ध्यान रखिएगा, पर्सनल नंबर पे, प्राइवेट नंबर पे, ग्रुप पे नोट डालना सॉल्यूशन, नहीं तो सब देख लेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा बायनोमियल वाला टॉपिक। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है हमारी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, सपोज करो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जो सब में से कॉमन निकल सके। इसमें एक्स स्क्वायर है,
यहाँ x है, यहाँ भी x है 8 के साथ, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं। x कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। अच्छा y देख लेते हैं, यहाँ y है, यहाँ y है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ना कोई ऐसा नंबर है जो निकल सके। अब हम इसमें प्रोसेस लगाएंगे दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का क्या मतलब है? इसमें से हमें पेयर्स बनाने हैं। जैसे सपोज करो मैंने पेयर बना लिया इसका 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 इसका। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? इन दोनों में से x निकल रहा है कॉमन, इसमें भी x, इसमें भी x निकाल लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस y। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकला? 8x प्लस y। ठीक है, अब कहानी देखो, पिछले वाले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस पे आ गई है। यहां पे भी x प्लस वाई है, यहां पे भी x प्लस वाई है। क्या ये x प्लस वाई दोनों में से बाहर नहीं निकल सकता? निकाल लिया, x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया मैंने इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में से। फिर नया ब्रैकेट, इसमें से क्या बचा? ये गया बाहर x प्लस वाई, x बच गया, ये x लिख दिया। इसमें से क्या बचा? 8। ये हो गई दो टर्म्स, बीच में प्रोडक्ट, ये फैक्टराइज हो गया। इस प्रोसेस को कहेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, आसान है। अभी एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। क्या ऐसी कोई चीज है जो सब में कॉमन हो? ऐसा तो नहीं है। फिर जब कॉमन नहीं होगी तो हमारा दिमाग घूमेगा ग्रुपिंग की तरफ। ग्रुपिंग की तरफ हमने सोचा, सोचते ही हमने कहा चलो दो टर्म लेते हैं, ये दो ले ली, ये दो ले ली। क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है इसमें तो कॉमन। ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, नहीं निकल दे दो। अब हमने क्या करा, इस टर्म को इसके साथ ले लिया, इस टर्म को इसके साथ ले लिया, इकट्ठा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस वाली टर्म को पहले, इसको बाद में लिख दिया मैंने। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? ए है, ए ले लिया, क्या बचा? ए प्लस बी प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? सी, क्या बचा? बी प्लस ए। ये क्या है? ए प्लस बी, ये बी प्लस ए, एक ही चीज है दोनों। अब ये दोनों में से बाहर आ गई, इसमें से इसमें से ए प्लस बी बाहर आया, अंदर बच गया इसमें से ए, इसमें से सी। ये फिर वही फैक्टराइज हो गया। ग्रुपिंग में जरूरी नहीं है शुरू की दो में से ही कुछ हो और अगली दो में से कोई सी भी, ये और ये हो गई, ये और ये भी हो सकती है, इसलिए कुछ भी हो सकता है इसमें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस वन माइनस वन। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट खोल देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। ओके, अब क्या इन दोनों टर्म में से कुछ निकल रहा है? निकल रहा है तो क्यू निकल रहा है। क्यू निकाल लिया तो क्या बचेगा? सोच के देखो, क्यू निकल गया, पी क्यू प्लस पी बचेगा, लेकिन यहां वो चीज नहीं बच पाएगी। तो इसके लिए हम इसको और इसको लेके देखें, क्यू निकाल लेते हैं इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू पी माइनस वन। क्यू कॉमन ले लिया, अंदर बचा पी क्यू माइनस वन प्लस क्यू पी माइनस वन। ये तो ऐसा कैसा है, वही लिख दिया, ब्रैकेट सा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? पी क्यू माइनस वन। ये क्या है? ये भी क्यू पी में आएगी, क्यू पी, पी क्यू एक ही चीज है, माइनस वन। ये और ये सेम है,
बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा इसमें से Q, यहाँ क्या बचा 0 लिख दूं, ये बाहर गया, वही अभी पीछे भी गलती हुई थी, 0 नहीं होगा, यहाँ 1 आएगा, जब ये निकल जाएगा तो 1 बचेगा। दिस इज द आंसर। इजी है। ए बी माइनस एम एन प्लस ए एन माइनस बी एन, किसमें से क्या कॉमन आएगा? क्या इसमें कुछ कॉमन है? मतलब ही नहीं है, ये ए और बी है, ये एम और एन है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसको और इसको लेके देखते हैं। ए बी प्लस ए एन माइनस एम एन माइनस बी एन। अब ए कॉमन लेते हैं इसमें से, ए कॉमन लिया, क्या बचा बी, इसमें से बी, इसमें से एन। यहां से क्या कॉमन आएगा? एम एन है, यहाँ बी एम है, एम तो है ही, और माइनस बी दोनों में है, माइनस बी ले लिया, माइनस एम, इसमें से एन बचा, माइनस बाहर आ गया था, यहाँ प्लस बचा, एन प्लस बी, बी प्लस एन, एन प्लस बी, एक ही चीज है, ये दोनों में से बी प्लस एन बाहर आ गया, यहां बच गया ए माइनस एन। फैक्टराइजेशन, फैक्टर बन गए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। ये भी आप लोगों को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप भेजना है, फिर मैं डिक्लेयर करूंगा सबसे पहले किसका सही आंसर आया है। ओके, अब आप इसको करिए, दैट्स ऑल।